Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 5 of class 10th subject computer. इस लेक्चर के अंदर हमने एल्गोरिदम के टॉपिक को स्टार्ट करना है कि एल्गोरिदम जो हैं वो क्या होते हैं, हमारा उनके साथ यूजेज क्या है और प्रोग्रामिंग या कोडिंग के अंदर वो बेसिकली कहाँ पे हमें हेल्प आउट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. ओके जी, एल्गोरिदम का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है. वो आपसे कहता है कि एन एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स. फाइनाइट का मतलब होता है जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं. इफ़ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. तो कहता है कि एल्गोरिदम जो हैं वो इतने स्टेप्स हैं कि जिनको आप गिन सकते हैं, और अगर आप जिनको फॉलो करें, जिनकी अगर आप पैरवी करें तो अकम्प्लिश, तो वो आपको कोई ऐसा काम करके देंगे. अ पर्टिकुलर टास्क कोई भी काम हो सकता है. मीनिंग ये कि हमारे पास जो हमारा एल्गोरिदम है वो ऐसी कोई भी चीज़ है कि जिसको अगर हम फॉलो करें, अगर हम जिसके स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो एट द एंड हमें कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट मिल जाएगा, हमें कोई ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. कहते हैं एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव. ये तीन बच्चों की पॉइंट्स आपने कभी भी नहीं भूलने. ये एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. कि एल्गोरिदम के पास तीन पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए. क्लियर होना चाहिए, समझ आ रही हो, फाइनाइट हो, आप उसके स्टेप्स गिन सकते हो, और इफेक्टिव भी हो. ये नहीं कि स्टेप्स ही माशाल्लाह ऐसे हैं कि जो आपको एट द एंड प्रोडक्ट आपको मिल ही नहीं रही. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज अ स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम लाइक अ टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट हम सब ने कभी ना कभी तो बनाई है, ठीक है. कभी ना कभी आप लोगों ने भी पढ़ने का फैसला किया होगा, आपने लिस्ट बनाई होगी और फिर आपने 2 दिन बाद फिर छोड़ दिया होगा, ठीक है. या आपके वाले साहब ने या आप लोगों ने कभी ग्रोसरी की लिस्ट बनाई होगी, तो वो आपकी टू डू लिस्ट होती है. तो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स. तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. अब वो पहला स्टेप क्या है जी, वो कहता है स्ट्रेटेजी क्या है जी फॉर डेवलपिंग एन एल्गोरिदम. कहता है एल्गोरिदम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी कैरिड आउट. We can proceed to correct solution of a particular problem by adopting the following strategy. अब वो आपके आगे आपको स्ट्रेटेजी बताएगा जिसमें 3 पॉइंट्स हैं. वो कहता है अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो हमें कोई ना कोई रिजल्टेंट आउटपुट मिल जाएगी. अच्छा जी, अब हमारे पास जो हमारा पहला स्टेप है उसको उन्होंने नाम दिया है इन्वेस्टिगेशन का. कि अगर हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट करना है. चलिए आप इस तरह से इस बात को समझ लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इन्वेस्टिगेशन है, देन आपके पास प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम है. प्रीलिमिनरी का मतलब होता है जो हमारे पास रफ सा एल्गोरिदम हम बना लेते हैं, और सेकंड पे हमारे पास रिफाइनिंग द एल्गोरिदम है. तो ये तीनों स्टेप्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इसके ऊपर वर्किंग करें. अब आप अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आ जाएं. अच्छा जी, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे अब बात करने अगर हम लगें तो वो कहता है कि आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस को. जब आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके लिए एक प्रोसेस बना के उसको भी आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, आपने उसकी शनाख्त कर लेनी. देन आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस. फिर आपने उसके अंदर जो मेन मेन फैसले लेने आपको उसके स्टेप्स बनाने पड़ेंगे. देन आइडेंटिफाई द रेपिटिशंस. फिर हम जो भी कभी प्रोग्राम बनाते हैं अक्सर औकात उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास उसके अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं. तो रेपिटेशन वाले स्टेप्स बच्चों हमने एक दफ़ा ही लिखने होते हैं. हम बार बार एक चीज़ क्यों लिखी जाए. अब फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है जो जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर की अगर आपके लिए वो ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपने उसमें कोई एडिशन करनी तो हर दफ़ा वो आपको नया प्लस का बटन बना के देगा. उसने एक ही बटन बनाया हुआ है, आप उसको जब दिल चाहें आप उसको यूज़ कर लें. तो एल्गोरिदम्स के अंदर ऐसी चीज़ों को जो कि रिपीट होती हैं और आप उनके लिए कोई चीज़ बना के रख लेते हैं, उसको हम बेटा फंक्शंस कहते हैं, ठीक है. और आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स. जो जो वेरिएबल्स आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं आपको उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 आ जाएगा जो कि हमारा प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम है. कहता है कि जब आपने ऊपर वाले सारे स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोसेस को भी, मेजर डिसीजंस को भी, रेपिटेशंस को भी और वेरिएबल्स को भी, तो देन यू डिवाइस अ हाई लेवल एल्गोरिदम. तो फिर आप एक हाई लेवल एल्गोरिदम बना लेंगे. फिर आप क्या करेंगे, स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम डज दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम्स. कि फिर आप उसको लिखने के बाद उसके अंदर से बेटा एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं. जैसे आप अपना पेपर एक दफ़ा कंप्लीट करने के बाद आपको एडवाइस दी जाती है कि बेटा एक दफ़ा प्लीज़ पढ़ लें. तो वो जो आप वॉक थ्रू करते हैं उसमें कई दफ़ा कुछ मिस्टेक्स आपको मिल जाती हैं जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही आप अपने एल्गोरिदम से भी वॉक थ्रू करते हैं. इफ़ इट डज देन करेक्ट द प्रॉब्लम. अगर आपको कोई मसला नज़र आता है आप उसको ठीक कर दें, नहीं आता तो वेल एंड गुड. जब आपको नहीं नज़र आता तो फिर आप क्या करते हैं, देन आप अपने प्रोग्राम को
रिफाइन कर देते हैं। अब रिफाइनिंग की जो बेसिकली बात है ये बड़ी मज़े की। कहते हैं रिफाइनिंग, अब रिफाइनिंग जो है ना ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये आपके पास जैसे भी हमने एंड पे पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आप प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये वही वाला काम है। क्या आपने उसको रिफाइन करते रहे, आप रिफाइन जितना मर्जी करते रहे आप उसको, ठीक है, वो तो आपके बजट पे और आपके टाइम पे डिपेंड करता है। कहते हैं इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन स्टेप 2, कि स्टेप 2 में जो आपको पता लगी थी रिफाइनमेंट्स आप वो कर लें। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेर अप्रोप्रिएट, ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेरी अप्रोप्रिएट, और टेस्ट द एल्गोरिथम्स अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट। तो आप अपने प्रोसेसेस को और वेरिएबल्स को जो ग्रुप टुगेदर हो रहे हैं आप उनको इकट्ठा करके रख लें इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, और टेस्ट द एल्गोरिथम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, और जितनी आप उसकी टेस्टिंग करेंगे वो कम, ठीक है, तो आप जितनी भी टेस्टिंग कर सकते हैं उतनी करें तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अब वो आपको बता रहा है कि मेरे पास, उसने कहा कि लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ अप्रोचिंग अ सॉल्यूशन। अब आपको क्या कह रहा है जी, आपने करना क्या है जी, यू हैव टू बेक अ केक इन योर हाउस, आपने केक बनाना है, ठीक है जी, ये हमारा काम है। अब वो आपको स्टेप्स बताई जा रहा है, क्या कहता है जी, बता सबसे पहले आप क्या करें जी हजरत, हीट द ओवन, पहले आप ओवन को गर्म करें, ठीक है, फिर गैदर द इंग्रेडिएंट्स, फिर आप इंग्रेडिएंट्स को पकड़ लें, फिर क्या करें, मिक्स करें इंग्रेडिएंट्स थॉरोली इन अ बाउल, फिर आप उनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद क्या करें, ओवर द मिक्सचर इनटू अ बेकिंग पैन, कि आप उसको बेकिंग पैन के अंदर डाल दें। पैन में डालने के बाद क्या करें, बेक इन द ओवन फॉर 50 मिनट्स, उसको 50 मिनट के लिए ओवन में पका दें। और फिर क्या करें, स्टेप 6 रिपीट बेक 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट दोबारा पकाएं जी अंटिल द केक टॉप स्प्रिंग्स बैक व्हेन इट टच इन द सेंटर, कि उसके अंदर से वो केक जो है वो थोड़ा सा फूल जाता होता है ना, तो उसके लिए आप उसको एक दफ़ा दोबारा से 5 मिनट के लिए बेक कर लें। कूल ऑन द रैक बिफोर कटिंग, पहले उसको ठंडा कर लें फिर किसी जगह पर रख के उसको काट लें। तो ये आपका स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम बन गया फॉर बेकिंग अ केक। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास, अगर हम किसी भी स्टेप को ऊपर नीचे कर दें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स करेंगे, ठीक है, और फिर हम ओवन में हीट अप करेंगे, फिर हम पहले उसको बेक करेंगे, फिर बेकिंग पैन में डालेंगे। तो अगर आप स्टेप्स को ऊपर नीचे कर देंगे तो आपको कभी भी आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल सकती। जो आउटपुट आपको चाहिए थी वो आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम अपने प्रोग्राम के लिए एल्गोरिदम्स बना के रखते हैं और फिर हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़रूरी होती हैं कि ताकि अगले बंदे को हम स्टेप्स के बारे में गाइड कर सकें। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको शायद ये बात अभी इतनी समझ ना आए, आप कहें सर ये सिंपल सी तो बात है इसमें, लेकिन जो हमारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जब वो इनके ऊपर वर्किंग करते हैं तो बेटा उनके प्रॉब्लम इतने सिंपल तो नहीं होते ना, उनके प्रॉब्लम तो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं और बड़े बड़े उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए उनके पास एल्गोरिदम्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है कि हम इसके अंदर हम चाय कैसे बनाते हैं और फिर उसमें रिफाइनमेंट्स हम किस तरह से ला सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। आई होप आपको समझ आ गई थी। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link are mentioned in the description. For any further query, you can call us, message us, or email us on Facebook or Instagram or Gmail. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।